नमस्कार पाठकों, मैं संजय पाल पुनः जेबी कंप्यूटर के इस चैनल पर। जैसा कि मैंने क्लास 12 के विषय संस्कृत में सुभाषित रत्नानी पर पार्ट 1 में 5 श्लोकों का वर्णन किया था और आज पार्ट 2 जिसमें फिर से हम लोग 5 श्लोकों का वर्णन करेंगे और एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संस्कृत के जो गद्य और पद होते हैं, इसमें 2 गद्यांश व 2 श्लोक आप लोगों को लिखने के लिए दिए जाएंगे, जिनमें से एक गद्यांश व एक श्लोक का संदर्भ सहित आप लोगों को अनुवाद करना होगा और इन दोनों के लिए ही 5-5 अंक निर्धारित हैं। आइए समय न गंवाते हुए हम लोग श्लोक की तरफ चलते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। अर्थात पीठ पीछे आपका कार्य बिगाड़ने वाला और सामने प्रिय बोलने वाला ऐसे मित्रों को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र विष भरे घड़े के समान, मुख पर भरे दूध के समान होता है। 7वां श्लोक, उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवमस्ति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अर्थात इस श्लोक में हमें बताया गया है कि जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन की शुरुआत होती है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन का अंत भी होता है। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके सिर पे पूर्ण रूप से बाल नहीं होते हैं, उसके मुख में दांत नहीं होते हैं और उसके हाथ पैर तो होते हैं, लेकिन इतना कमजोर होता है कि वो पूर्ण रूप से कुछ खा पी नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति का बुढ़ापा आता है तो उसके सिर से बाल समाप्त हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं और हाथ पैर होते हुए भी इतने कमजोर होते हैं कि वह ठीक से कुछ खा पी नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो लाल होता है और अस्त होता है फिर भी लाल होता है, और जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनका भी जीवन उसी प्रकार होता है, चाहे उनके जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, चाहे कितनी भी संपत्ति आ जाए। अर्थात बीच में संपत्ति आ भी गई तो वो नष्ट हो जाती है और जैसा उनका जीवन था ठीक उसी तरह व्यतीत करने लगते हैं। 8वां श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात खलस्य का मतलब होता है दुष्ट व्यक्तियों का। यहां से हम लोग कहेंगे
तो दुष्ट व्यक्तियों की विद्या विवाद करने के लिए होती है। दुष्ट व्यक्तियों का धन घमंड अहंकार करने के लिए होता है। दुष्ट व्यक्तियों की शक्ति परेशान करने के लिए होती है। साधु साधु का अर्थ होता है सज्जन, और इसके विपरीत में जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, उनका धन दान के लिए होता है, और उनकी शक्ति दूसरों को रक्षा करने के लिए होती है। 9वां श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परम आपदां पदम वृणेतु हि विष कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। अर्थात बिना विचारे एकाएक हमें किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकाएक किसी कार्य को करना हमारी विपत्तियों का घर हो सकता है। और जो लोग घोर संकट में बिना विचारे कार्य को करते हैं वो लोग पढ़ सकते हैं। विचार करके कार्य करने वाला व्यक्ति गुणों का लोभी होता है, जो उसको गुण को खुद स्वयं ही वर्ण करती है। 10वां श्लोक है, वज्रादपि कठोराणि मृदानि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञातुमर्हति। अर्थात वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल महान पुरुष के हृदय को कौन नहीं जानता है। आज की क्लास यहीं तक, और आप लोगों का अगर कमेंट आएगा तो आगे के बचे हुए 5 श्लोक फिर से हम पार्ट तीसरे में देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।